और प्यारे, जो सच में उसकी भक्ति करते हैं, जो मुक्ति के लिए साधन करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। और जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य ही हो। गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई तो चांडाल, स्वान ये भी मुक्त हो गए, इनके लिए विमान आया। किसी ने कहा भगवान, उन्होंने तो कथा सुन ली इसलिए विमान आया, कोई ऐसा है जिसने कथा भी नहीं सुनी और मुक्त हो गया हो? बोले है। कौन? जटायु। जटायु ने कथा नहीं सुनी थी। हाँ, भक्ति की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। जैसे ही सीता जी को रावण लेके चला तो कूद पड़े और अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। और प्यारे, जटायु भी भगवान के धाम में गए हैं। गीदा देहा तज धरे हरि रूपा, भूषण बाहुपट पीत अरूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भर बारी। अरे धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम मनुष्य होकर भी मुक्ति का साधन नहीं कर पाते, मुक्त नहीं हो पाते। और गीद अधम, अधम जाति का था और उसका खान पान क्या था? आमिष भोगी। लेकिन गत दीनी जो जाचत जोगी। प्यारे, ये हमारे श्रवण के ऊपर है, ये हमारे मनन के ऊपर है। जब सीता जी का हरण हुआ था तो वहां पर कोई ऋषि मुनि नहीं था क्या? बोलो। वहां पर ऋषि मुनियों की कुटिया नहीं थी क्या? थी। वो श्रापित वन था, लेकिन जब से राम जी वहां जाके रहने लग गए ना तो उसका श्राप मुक्त हो गया। और वहां पर थे ऋषि मुनि, लेकिन कोई निकल कर नहीं आया। वो अपनी साधना में लगे रहे और साधना में ही लगे रह गए। और जटायु परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जैसे ही परोपकार के लिए सीता जी की रक्षा के लिए निकले तो गीद देह तजी धरे हरि रूपा, भूषण पट बहु प्रीत अनुपा। सेवा में, भक्ति की सेवा में अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते, उन्हीं को मुक्ति मिलती है। और जो बैठे तो कथा पांडाल में, लेकिन चिंतन चल रहा है घर का, दुकान कैसी चल रही होगी, कहीं घाटा ना हो जाए 7 दिनों में, तो बताओ मुक्ति मिलेगी? और प्यारे, ये जो कथा है ना, ये मुक्ति नहीं देती, ये भोग नहीं देती। श्रीमद् भागवते नयन
बोले भैया ये कथा भोग नहीं देती, मुक्ति नहीं देती। बोले तो हम इसको क्यों सुन रहे हैं? जब भोग ही नहीं देगी, मुक्ति नहीं देगी तो हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों अपने 7 दिन खराब कर रहे हैं?